बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अफगान अपडेट्स विद शहाब। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर हुकूमत साजी का जो मरहला है, तालिबान के टेक ओवर के बाद वो अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। बहुत से मुल्क अफगान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं और जैसे ही एक मुश्तरका हुकूमत का ऐलान होगा तो बहुत से मुल्क सबसे पहले तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करेंगे। लेकिन इस सारी की सारी सूरत हाल में जिस दिन से अफगान तालिबान ने काबुल को टेक ओवर किया है, जिस दिन से सकूते काबुल हुआ है, कुछ ममालिक के लिए तो अफगानिस्तान की सूरत हाल बिल्कुल वैसी ही है जैसी पहले थी। अलबत्ता कुछ मुल्क जो है उनके लिए सूरत हाल बड़ी ही तशवीशनाक और कशीदा हो चुकी है। और इन सारे ममालिक के अंदर अगर हालात वाकयात देखे जाएं तो जो हालत और जो अफरा तफरी और जो पसीने भारत के छूटे हुए हैं जिस दिन से तालिबान की हुकूमत आई है, और जिस कदर खदशात भारत के अपने दिल में थे, क्योंकि जिस तरह कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, उसी तरह से भारत जो है वो अंदर ही अंदर डरा हुआ था। और उसके बयानात देख लें, और भारत ने तालिबान पर गुज़श्ता एक हफ्ते के अंदर जो इल्जामात लगाए हैं वो सारे के सारे इल्जामात इस जानिब एक बड़ा वाज़ेह और क्लियर इशारा है कि भारत किस कदर खौफजदा है तालिबान से। अब इस सब के अंदर नाज़रीन कराम जो धमाकेदार खबर आई है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है, वो खबर 150 भारतीयों के अगवा के हवाले से है। और ये अगवा जो है यानी कि इन्हें उठाकर गिरफ्तार, या फिर भारतीय मीडिया इसे अगवा कह रहा है, तहवील में लेने का इल्जाम भी अफगान तालिबान पर है। ये लोग वहां पर क्या कर रहे थे, ये कौन लोग थे, इसके हवाले से भारतीय मीडिया ने किस तरह से आसमान सर पे उठाया हुआ है, इस हवाले से नाज़रीन कराम आज की इस वीडियो में बड़ी ही एग्जैक्ट डिटेल्स हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। इंडियन मीडिया की कवरेज भी आपके सामने चलवाई जाएगी। इसके साथ ही साथ अफगानिस्तान के अंदर हुकूमत साजी का मरहला जो है वो अपने आखिरी स्टेप्स के अंदर दाखिल हो चुका है। और अशरफ गनी जो है उसे सबसे बड़ा धचका लगा है। अशरफ गनी तालिबान की हुकूमत को तस्लीम नहीं कर रहा, अशरफ गनी के हामी तालिबान की हुकूमत को तस्लीम नहीं कर रहे, लेकिन इस सब के अंदर अशरफ गनी के सगे भाई ने काबुल में एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। यह ऐलान क्या है, इस हवाले से भी नाज़रीन कराम आज की इस वीडियो में आपके साथ डिटेल्स शेयर की जाएंगी। आपने इस वीडियो को मिस नहीं करना। इसे हम 3 सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड करेंगे। अफगानिस्तान की लेटेस्ट सिचुएशन, वहां पर रेजिस्टेंस, अशरफ गनी के भाई का मामला और भारतीय शहरियों के अगवा का मामला। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी यह दरखास्त है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहे और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ बरकरार रह सके। नाज़रीन कराम, इस वक्त अगर बात की जाए मज़ाहमत की तो आपको पता है कि एक वादी पंजशीर है जिसके ऊपर तालिबान का आज के दिन तक कंट्रोल नहीं रहा। लेकिन इससे पहले कभी ऐसा भी नहीं हुआ कि पंजशीर को छोड़कर पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान का कंट्रोल हो। इस वक्त वहां पर अहमद शाह मसूद का बेटा जो है वो रेजिस्टेंस को लीड कर रहा है। अफगानिस्तान का साबिक नायब सदर अमरुल्लाह साले वहां पर है। और कल मैंने आपको एक्सक्लूसिवली खबर दी थी कि अफगानिस्तान का जो आर्मी चीफ था जनरल हैबतुल्लाह, वो भी पंजशीर पहुंच चुका है। वहां पर एक पूरा महाज क्रिएट किया जा रहा है। इन्होंने अपना झंडा लॉन्च कर दिया है और ये सारी की सारी अपडेट सामने आ चुकी थी। अब पंजशीर के हवाले से कुछ एनालिसिस हैं जो आपके सामने रखने हैं। आप सबसे पहले ये देखें, पंजशीर में इस वक्त मज़ाहमत सिर्फ लफ्जी है क्योंकि तालिबान ने पंजशीर में दाखिल होने का फैसला नहीं किया। जाहिल डोसरो, माहिर अफगान उमूर, सॉर्बन यूनिवर्सिटी पेरिस। इसके साथ ही साथ नाज़रीन कराम आप एक और चीज ये देखें कि तालिबान ने पंजशीर को चारों तरफ से घेर रखा है और मुझे नहीं लगता कि मसूद के बेटे 2 माह से ज्यादा अरसे तक मज़ाहमत कर सकेंगे। इस वक्त उनके पास कोई मजबूत हिमायत मौजूद नहीं। स्वीडन में मुकीम मुहक्किक और रिसर्चर अब्दुल सैयद की APF से गुफ्तगू। तो जितने एनालिस्ट हैं, जितने इसके ऊपर रिसर्चर हैं या इस पूरे मामले पर नजर रखे हुए लोग हैं, वो ऑल्दो इस चीज को और इसकी अहमियत को रियलाइज करते हैं कि पंजशीर की वादी कितनी अहम है। शेर पंजशीर के बेटे वहां पर मौजूद हैं और वो इलाका अभी तक तालिबान के कब्जे में नहीं है, लेकिन उसे इस दफा चारों तरफ से घेर कर कोई सपोर्ट नहीं है, कोई चैनल नहीं है जिसके जरिए उन्हें कोई सपोर्ट प्रोवाइड की जा सके। इसलिए 2 महीने से ज्यादा वो यहां पर टिक ही नहीं सकेंगे और इसलिए तालिबान अभी लड़ना भी नहीं चाह रहे। वो चाहते हैं कि 2-1 महीने दे देते हैं इन्हें और इन 2 महीने के अंदर होगा ये कि जी 2 महीने के टाइम के अंदर वो खुद ही हथियार डाल देंगे और खुद ही उनकी रेजिस्टेंस टूट जाएगी और
और इस तरह सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। तो ये इस वक्त तालिबान की स्ट्रेटजी है और इसीलिए वो वादी पंजशीर में दाखिल नहीं हो रहे। अलबत्ता पूरा अफगानिस्तान फतह करना और एक वादी फतह करना कोई ज्यादा मुश्किल काम तालिबान के लिए इस सिचुएशन में नहीं लग रहा, जब उनके पास फजाई ताकत भी ऑलमोस्ट आ चुकी है। इसके साथ ही साथ नाज़रीन किराम, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर जो कि 20 साल से अफगानिस्तान नहीं गए थे, 8 साल पाकिस्तान की जेल में रहे, दोहा के अंदर मुकीम थे पिछले 3 साल से। वो दोहा से कंधार तो पहुंच गए थे, कंधार के अंदर उन्होंने तमाम तर मामला डिस्कस कर लिए थे, लेकिन अब तक की ब्रेकिंग न्यूज यह है कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर काबुल पहुंच गए। तालिबान की हुकूमत की तश्कील के लिए मुशावरत जारी है। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर वहां पर जाकर अहम तरीन मुशावरत करेंगे और जो नया फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो अनाउंस किया जाएगा। और उनके काबुल जाने के दौरान इतना डिले इसलिए डाला गया कि उनके आने से पहले तमाम तर मामलात जो हैं वो फाइनलाइज कर लिए जाएं, ताकि जब वो जाएं वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटोकॉल के अंदर वहां पर जा सके। इस सब के अंदर बहुत से गिरोह, बहुत से फैक्शंस ऐसे हैं, बहुत से ग्रुप्स ऐसे हैं जो तालिबान की हिमायत का ऐलान कर रहे हैं। और अशरफ गनी के लिए सबसे बड़ा धचका यह है और तालिबान मुखालिफ रेजिस्टेंस के लिए सबसे बड़ा धचका यह है, और वो आप खबर देखें, अशरफ गनी के भाई ने तालिबान हुकूमत की हिमायत कर दी। हशमत गनी अहमदजई काबुल में तालिबान रहनुमाओं से मिले और अपने ताउन का यकीन दिलाया। और आप ये खबर भी अपनी स्क्रीन पे देखें, फॉर्मर अफगान प्रेसिडेंट अशरफ गनी's brother pledges support to Taliban, says report. As per report, former Afghan President Ashraf Ghani's brother Hashmat Ghani Ahmadzai has allegedly pledged his allegiance to the Taliban. उसने तालिबान के साथ अपनी allegiance जो है उसका ऐलान कर दिया है और उसने बाकायदा तौर पर जो तालिबान रहनुमा है उनके साथ मिलकर यह कहा है कि मैं आपके साथ हूं और आपके साथ ही रहूंगा। और ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है, ऐसा कोई नहीं है कि मैं अशरफ गनी का भाई हूं तो मैं आपके खिलाफ कोई रेजिस्टेंस करूंगा, ये मेरा आपके साथ, ये मेरा वफादारी का हल्फ है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है और अशरफ गनी को एक बहुत बड़ा धचका है और उसकी सियासत को एक बहुत बड़ा धचका कंसिडर हो रहा है ये अफगानिस्तान के अंदर। जबकि नाज़रीन किराम, दूसरी जानिब पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से एक मुल्क जहां से दुनिया भाग रही है, एक मुल्क जहां से दुनिया जो है वो अपने सामान सुमून छोड़कर सबको जूते पकड़कर बस उसने दौड़े लगाई हुई है, वहां पर अभी भी पाकिस्तान मौजूद है और आला इंसानियत की मिसालें कायम कर रहा है पूरे दुनिया के जो डिप्लोमैट्स हैं। और एक और चीज, ये आलमी दुनिया और वेस्टर्न दुनिया के मुंह पे बड़ा जन्नाटेदार थप्पड़ है जो पाकिस्तान को अपनी रिपोर्टों के अंदर गैर महफूज कहते थे और आज पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान के अंदर पनाह मांग रही है। डेनमार्क ने पाकिस्तान के साथ एक एयर चैनल एस्टैब्लिश कर लिया है कि जो बंदे हैं हम फौरी अपने जहाज जो हैं काबुल से इस्लामाबाद लाएंगे, इधर वो महफूज रहें, फिर उन्हें आराम से हम डेनमार्क मुंतकिल कर लेंगे। और इस तरह बहुत से मुल्क हैं जो ऐसा मामला कर रहे हैं और पाकिस्तान भी सबके अंदर डटा हुआ है महाज के ऊपर। और ये पाकिस्तानी सफीर की आप ट्वीट भी देख सकते हैं। पाकिस्तान एम्बेसी काबुल अरेंज मूवमेंट ऑफ ओवर 250 पर्सन इंक्लूडिंग फॉरेन एंड अफगान वर्कर वर्किंग फॉर IMF एंड टर्किश नेशनल्स टू काबुल एयरपोर्ट विद सिक्योरिटी। यानी कि अब पाकिस्तान की एम्बेसी जो है उसने एक और काम यह भी शुरू किया है कि वो सिर्फ तैयारे नहीं बल्कि शहर में से एयरपोर्ट तक सिक्योरिटी भी दे रही है। यानी कि पाकिस्तान को सबसे कम खतरा है इन ममालिक के मुताबिक IMF के लिए काम करने वाले, टर्की के लिए काम करने वाले और टर्की के नेशनल्स ब्रादर इस्लामी मुल्क के, उन्हें पाकिस्तान की एम्बेसी एयरपोर्ट तक पहुंचा रही है। और इस सब के अंदर आप एक और खबर भी देख सकते हैं हिंदुस्तान टाइम्स की, इंडोनेशिया हैज मूव्ड इट्स अफगानिस्तान डिप्लोमेटिक मिशन फ्रॉम काबुल टू पाकिस्तान, इट्स फॉरेन मिनिस्टर सेड आफ्टर इट्स एयर फोर्स इवैक्यूएटेड डजन्स इन द वेक ऑफ तालिबान। इंडोनेशिया ने अपना डिप्लोमेटिक मिशन ही काबुल से इस्लामाबाद जो है वो शिफ्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि अब यहां पर सारे मामलात होंगे, जिसने अफगानिस्तान का कोई मामला डील करना है अब वो पाकिस्तान के अंदर होगा। एक ही एम्बेसी होगी जो वहां पर भी डील करेगी, वहां पर अपनी एम्बेसी बंद कर दी है। नाज़रीन किराम, एक जानिब तो ये मामला हो रहा है, लेकिन दूसरी जानिब जो सिचुएशन है वो बड़ी दिलचस्प हो चुकी है भारत के हवाले से। सबसे पहले जो भारत है उसने कहा था कि हमारे साथ अफगान तालिबान ने ट्रेड रोक दी है, हमारी सारी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है भारत की ट्रेड यूनियन ने कहा कि तालिबान ने वो रोक दी है। कल भारत ने यह इल्जाम लगाया कि 2 कॉन्सुलेट्स जो हैं उनका इंडियन कॉन्सुलेट्स का तालिबान ने छापा मारा, वहां से जो गाड़ियां खड़ी थी पार्किंग के अंदर वो गाड़ियां तक तालिबान अपने साथ लेकर गए। और इसके साथ ही साथ इससे पहले जो एम्बेसी का स्टाफ है उसकी इवैक्यूएशन के मुतल्लिक भी ये सामने आ चुका है कि तालिबान ने अपनी सरपरस्ती में कहा कि यहां से निकलो और खुद काबुल एयरपोर्ट तक वो अपनी तहवील में लेकर
तहवील में लेकर अफगान तालिबान भारतीयों को छोड़कर आए। और ये 3 ऐसे इवेंट्स थे जिनके मुतल्लिक भारत जो है उसके अंदर बड़ी तशवीश पाई जा रही थी। लेकिन अब जो चीजें सामने आ रही हैं वो बड़ी ही अलार्मिंग है। आप इकोनॉमिक टाइम्स है इंडिया का, उसकी देखें, मल्टीपल अफगान मीडिया आउटलेट्स रिपोर्ट किडनैपिंग बाय तालिबान, किडनैपिंग बाय तालिबान, तालिबान की तरफ से अगवा ऑफ पर्सन्स अवेटिंग इवैक्यूएशन फ्रॉम काबुल, जो काबुल से निकलना चाह रहे हैं उन लोगों की। अमंग देम आर रिपोर्टेड टू बी इंडियन सिटीजन्स, उनमें से बेशतर जो हैं वो भारतीय शहरी हैं। नो ऑफिशियल कंफर्मेशन ऑफ दिस मूव, मोर डिटेल्स अवेटेड। एएनआई के मुताबिक मोर डिटेल्स अवेटेड हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया क्या कह रहा है? मल्टीपल अफगान मीडिया आउटलेट्स रिपोर्ट किडनैपिंग बाय तालिबान ऑफ पर्सन अवेटिंग इवैक्यूएशन फ्रॉम काबुल, और यही एग्जैक्ट जो खबर है ये इंडिया टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दी। इसके साथ ही साथ नाज़रीन किराम आप इनकी खबर की जो डिटेल्स हैं उसमें देखें ये क्या कह रहे हैं। न्यू दिल्ली, over 150 people, mostly Indians who were awaiting evacuation, were reportedly kidnapped by Taliban. However, Taliban spokesperson denied this report, और इस सब के अंदर उन्होंने कहा कि इंडियंस जो हैं उन्हें एवैक्यूएशन के लिए प्रोसेस किया जा रहा है, लेकिन इत्तलात ये है कि 150 भारतीय शहरी जो हैं उन्हें अफगान तालिबान ने अगवा करके अपनी तहवील में ले लिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो यहां पर क्या कर रहे थे, ऐसा क्या मामलात हुए जिसकी वजह से ये अगवा हुआ या तहवील में लिया या उन्होंने उन्हें अरेस्ट कर दिया या हाउस अरेस्ट कर दिया। जो भी मामला हुआ ये बड़ा ही तशवीशनाक है और इसमें आगे चलकर क्या होने वाला है, क्योंकि असास इनके डॉक्यूमेंट्स तो पहले ही कॉन्सुलेट्स के अंदर से पाकिस्तान और चीन के हाथ जब लग गए तो फिर तो इनकी दहशतगर्दी जो है उसके सबूत भी पूरी दुनिया के सामने आ जाएंगे। और एक और भी आप ये देखें खबर, और इसके ऊपर इंडियन शहरी का आप तजिया भी देखें। After ransacking 2 Indian consulates in Herat and Kandahar, disturbing news of 150 Indians being kidnapped and circulating over social media, और तालिबान एक्सट्रीमिस्ट ain't trustworthy, यानी कि 2 हमारे कॉन्सुलेट तबाह करने के बाद अब इतलात आ रही हैं कि हमारे जो जी ये 150 बंदा है वो पकड़ लिया है और इंतहा पसंद तालिबान के ऊपर एतबार नहीं किया जा सकता। विद द हेल्प ऑफ पाकिस्तान एंड देयर न्यू एलाई चाइना, पाकिस्तान और उनका नया दोस्त चीन की मदद से तालिबान टेरर इज सेट टू राइज इन द रीजन। अब तालिबान की दहशतगर्दी इस रीजन में बढ़ेगी और इस सब के अंदर ये दीगर बहुत सी चीजें जो हैं वो सामने आ रही हैं। और अभी तक की नाज़रीन किराम यही इत्तलात हैं कि इन्हें किसी वजह से ही उठाया गया होगा और कोई इस तरह के मामलात नहीं है, लेकिन ये ग्लोबल गेम भी हो सकती है। दूसरा रुख भी हमें देखना होगा, जैसे इन्होंने इल्जाम लगाया था कि तालिबान ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट रोक दी। तालिबान के ऊपर परसों ये इल्जाम लगा था, कल तालिबान ने कहा कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, हमने अभी तक किसी मुल्क के साथ ट्रेड रोकने या करने का फैसला ही नहीं किया, जो जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है। लेकिन ये कॉन्स्पिरेसी के तौर पर उन्होंने इसे डील किया कि ये हमें बदनाम करने की कोशिश है। ये नाज़रीन किराम अब तक की लेटेस्ट डिटेल्स है और बहुत बड़ी खबर है ये इंडिया के लिए। आपने इस वीडियो को लाजमी शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करने, आपको मजीद भी अपडेटेड रखेंगे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी, इस मुल्क पाकिस्तान का भी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, अल्लाह ताला पाकिस्तान को ता क़यामत रखे। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।